Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In this lecture, we will talk about second lower respiratory disorder, which is otitis media. फर्स्ट इस ओटाइटस मीडिया को जानते हैं कि ओटाइटस मीडिया का क्या मतलब है, इसके मीनिंग क्या है। ओट कहते हैं या ओटस कहते हैं एयर को, आइटस कहते हैं इन्फ्लेमेशन को, मीडिया कहते हैं मेडल को। So it is the inflammation of middle ear cavity between eardrum and inner ear। हमारे पास ये क्या है, ये मिडल ईयर का इन्फ्लेमेशन है। मिडल ईयर का इन्फ्लेमेशन जो है ना, इसको हम ओटाइटस मीडिया कहते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि जो है ना, एयर का क्या ताल्लुक है हमारे पास रिस्पिरेशन के साथ, रिस्पिरेटरी सिस्टम के साथ। तो इसका ताल्लुक है किसी तरह है। अभी हम ईयर की स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा। ये है हमारे पास ह्यूमन ईयर। ये जो है ना, इसको हम कहते हैं पिना। पिना इज़ द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द एयर। ये जो है ना, बाज़ एनिमल्स में मूवेबल होता है, जैसा कि काव, गोट्स, रैबिट्स एट्सेट्रा। इसके बाद है ऑडिटरी कैनाल। ये पिना का काम क्या होता है, ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करते हैं, फिर ये पास करते हैं ऑडिटरी कैनाल में। ऑडिटरी कैनाल के बाद एयर ड्रम को हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये जो पिना है, ऑडिटरी कैनाल, एयर ड्रम, ये हमारे पास आते हैं आउटर एयर में। फिर इनर एयर में हमारे पास ये जो ऑडिटरी ऑसिकल्स है, जो है ना, ईयर बोन्स है ना, मेलस है, एनकस है, स्टेप्स हैं, ये जो है ना, ये हमारे पास इनर एयर में आ जाते हैं। और ये जो केविटी है, इसके साथ साथ ये स्टेशन ट्यूब, ये हमारे पास इनर एयर में आ जाते हैं। इसके बाद जो है ना, हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं, कोक्लिया होता है, ये जो है ना हमारे पास फिर इनर एयर में आते हैं। सो हम बात करेंगे मिडल ईयर के बारे में, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है साइनोसाइटिस, जो कि मिडल ईयर का इन्फ्लेमेशन है। अभी ये जो स्टेशन ट्यूब है, ये क्या करते हैं, ये इस मिडल ईयर कैविटी को या मिडल ईयर को कनेक्ट करते हैं फेरेंस के साथ। ये क्या करते हैं, मिडल ईयर को फेरेंस के साथ कनेक्ट करते हैं। और इसका काम क्या है स्टेशन ट्यूब का, इक्वलाइज द प्रेशर, मिडल ईयर प्रेशर को इक्वलाइज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। अभी क्या होता है कि जब ये जो मिडल एयर केविटी है, इसमें जब इन्फ्लेमेशन होता है, तो इस इन्फ्लेमेशन की वजह से ये स्टेशन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है। जब ये स्टेशन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है, तो इसमें जो नॉर्मल सिक्रीशन होते हैं, जो एपिथेलियल डेब्रिस होती है, वो इस कैविटी से रिमूव नहीं हो सकते विद द हेल्प ऑफ स्टेशन ट्यूब इनटू द फेरिंग्स। फिर क्या हो जाता है कि इसमें फ्लूइड वगैरह भरना शुरू हो जाता है, और बैक्टीरिया, वायरसेस एट्सेट्रा जो है ना, फेरिंग्स से, माउथ से इजीली इस स्टेशन ट्यूब में जो है ना मूव करके ये मिडल ईयर कैविटी में आ जाती है और यहाँ इन्फेक्शन को काज करते हैं। ये जो फ्लूइड यहाँ पे भर जाते हैं, ये जो है ना एक मीडिया प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए। सो हमने बात की ओटाइटस मीडिया के बारे में। लेट्स, ये जो मैंने वर्डिंग लिखी है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इस सेंटेंस को देखते हैं। मिडल ईयर इज़ कंपोज्ड ऑफ ऑसिकल बोन और ऑडिटरी ऑसिकल्स, या इसको हम ईयर बोन भी कहते हैं, मेलस, एनकस एंड स्टेप्स, एंड स्टेशन ट्यूब और ऑडिटरी ट्यूब। हमारे पास मिडल ईयर जो है ना, ऑडिटरी बोन से, स्टेशन ट्यूब और जो मिडल ईयर कैविटी है, इनसे बन जाता है। फिर मिडल ईयर का काम क्या है, ये हमारे पास कनेक्ट करता है ईयर को टू द बैक ऑफ द थ्रोट, मीन्स नेज़ोफेरेंस के साथ इसको कनेक्ट करता है। और ये जो ट्यूब कनेक्ट करता है, इस ट्यूब को कहते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब का फंक्शन क्या है, इट इक्वलाइज द प्रेशर बिटवीन द मिडल ईयर कैविटी एंड आउटसाइड
इन्वायरमेंट मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्या करते हैं, मिडल ईयर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इक्वलाइज करते हैं। ये क्या करते हैं, नॉर्मल जो सिक्रीशन होते हैं या एपिथेलियल डेब्रिस होते हैं उसको भी मिडल ईयर से रिमूव करता है विद द हेल्प ऑफ सिलरी मोशन। हमारे पास सीलिया होते हैं, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं यूस्टेशियन ट्यूब में, वो क्या करते हैं, ये जो नॉर्मल सिक्रीशन है या एपिथेलियल डेब्रिस है इसको रिमूव करते हैं। बट जब इन्फ्लेमेशन होता है मिडल ईयर में तो यूस्टेशियन ट्यूब जो है ना वो क्लोज हो जाता है, फ्लूइड बिकम ट्रैप और फ्लूइड वहाँ पे भरना शुरू हो जाता है। बैक्टीरिया वायरस ट्रेवल फ्रॉम द बैक ऑफ द नोज मीन नेसोफैरिंक्स टू द फ्लूइड एंड द यूस्टेशियन ट्यूब डायरेक्टली टू द मिडल ईयर कैविटी एंड मल्टीप्लाई इन द फ्लूइड। फिर जो है ना क्या होता है, वहाँ पे मिडल ईयर कैविटी में मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ पे ग्रोथ करते हैं। अभी जो है ना ओटाइटस मीडिया के खाजिज क्या है, रिस्पेक्टर क्या है, खाजिज और रिस्पेक्टर ऑफ ओटाइटस मीडिया। चिल्ड्रन आर मोर अफेक्टेड देन एडल्ट्स, क्यों, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड हॉरिजेंटल पोजीशन ऑफ दियर यूस्टेशियन ट्यूब। क्योंकि बच्चों का जो यूस्टेशियन ट्यूब होता है वो स्मॉल होता है साइज़ में और हॉरिजेंटल पोजीशन में होते हैं। यूजुअली जब हम बच्चों को देखते हैं तो हर वक्त वो सोते रहते हैं, इसकी वजह से ओटाइटस मीडिया जो है ना बच्चों में बहुत कॉमन है। मेन काजेज ऑफ ओटाइटस मीडिया जो है ना एलर्जी है, इन्फेक्शन है, ब्लॉकेज ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब है, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है। सिम्टम क्या है अभी ओटाइटस मीडिया की, क्या होता है, सडन एंड सीवियर एयरिक होते हैं, कान में दर्द होता है, डीपनेस एंड टिनाइटस होता है मींस रिंगिंग और बजिंग इन द ईयर, रिंगिंग की आवाज़ होते हैं, सेंस ऑफ फुलनेस इन द एयर, इस तरह हमें लगता है कि जैसा कि हमारा एयर जो है ना वो भरा हुआ है, इरिटेबिलिटी होती हैं, फीवर होती हैं, हेडेक होता है, चेंज इन एपेटाइट मींस भूख नहीं लगता या भूख लगने की जो औकात है उसमें चेंज आता है, स्लीपिंग पैटर्न में चेंज आता है, डिफ़िकल्टी होती है स्पीकिंग में और हेयरिंग में। कभी कभार क्या होता है, ईयर ड्रम जो है ना वो बस्ट भी हो जाता है जिसकी वजह से जो पस है, जो पस वहाँ पे भरा हुआ है वो डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से फिर जो है ना रिलीफ और पेन भी होता है, पेन से भी रिलीफ मिल जाता है। ट्रीटमेंट क्या है, up to 80% of otitis media clear up within 3 to 4 days without treatment। तकरीबन 80% ओटाइटस मीडिया जो है ना वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है बग़ैर ट्रीटमेंट की। अगर सीवियर केस हो तो फिर हमें क्या करना होगा, एंटीबायोटिक्स और एडवाइस, एंटीबायोटिक लेना होगा, इसी तरह पेन किलर लेना होगा और यूज़ टू कंट्रोल मेन सिम्टम मीन्स पेन और फीवर को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, फिर हमें पेन किलर लेना पड़ता है। कुछ जनरल मालूमात है उसको देखते हैं। हमारे पास वो आला, वो मेडिकल डिवाइस जो कि एयर को देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं उसको हम कहते हैं ओटोस्कोप या ऑरोस्कोप कहते हैं, ओटोस्कोप या ऑरोस्कोप। अभी ओटोस्कोप या ऑरोस्कोप क्या होता है, इसमें हमारे पास सिंपल एक लाइट सोर्स होता है और एक लो पावर मैग्नीफाइंग लेंस होता है। वो बच्चे जिनको बार बार मिडल ईयर इन्फेक्शन होता है उनमें छोटी ट्यूब जो है ना थ्रू ईयर ड्रम जो है ना उसको इंसर्ट करते हैं ताकि उनमें जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको ड्रेन आउट किया जाए। इन ट्यूब्स को कहते हैं ग्रोमेंट्स आर टेम्पेस्टोमी ट्यूब्स। बाज़ औक़ात स्मॉल होल्स बनाए जाते हैं सर्जिकली ताकि जो फ्लूइड भरा हुआ है दैट शुड बी ड्रेन आउट, उनको बाहर किया जाए। इन सर्जिकल ऑपरेशन को, इन सर्जिकल प्रोसीजर को फिर कहते हैं मायरिंगोटोमी, मायरिंगोटोमी।